हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का बताऊं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। ठीक है, इससे पहले मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेस से स्ट्रेस का प्रूफ बता चुका हूं। सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये साइन टू थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, टाउ एक्स वाई का मैं सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। इन दोनों का मैं प्रूफ बता चुका हूँ। आज मैं इन दोनों के प्रूफ से रिलेटेड प्रॉब्लम लाया हूँ। ये प्रॉब्लम आपके सेमेस्टर एग्जाम में अधिकांश पूछ दिया जाता है। आपका जेई एग्जाम हुआ उसमें आ जाता है इसका। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसका पहले आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कभी भी आप स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ ना उसी को सॉल्व करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस की। जैसे ये आपका बॉडी है, यदि नॉर्मल स्ट्रेस मेरा बाहर की ओर लग रहा है, मीन्स बाहर की ओर लग रहा है, डेट इज कॉल्ड टेंसाइल। ये नॉर्मल स्ट्रेस कैसा है, बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेंसाइल नेचर होगा। कैसा है, टेंसाइल। जब भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल नेचर हो, आप हमेशा उसको पॉजिटिव लेना। आपको उसको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, जब भी मैं प्रूव किया था ना तो मैं इसी कंडीशन को लिया था, इसलिए मैं इसको हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, जब मैं नॉर्मल स्ट्रेस को आपको प्रूव, ये फॉर्मूला मैं आपको जब प्रूव करके दिखाया था ना तो मैं ऐसा ही साइन कन्वेंशन लिया था। तो उस केस में मैंने इस कंडीशन को क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, इसलिए मैं हमेशा इसको पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, नंबर सेकंड, जब भी आपका जो सी स्ट्रेस है, सॉरी आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव लगा, बॉडी पे कैसा लग रहा हो, कंप्रेसिव लग रहा हो, तो इसको हमेशा आप निगेटिव लेना। जब भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस इस फॉर्म में हो तो इसको हमेशा निगेटिव लेना। और जब भी आपका जो सी स्ट्रेस, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस जो वो आपका अपवर्ड हो, मीन्स टेंसाइल नेचर में हो, तो उसको पॉजिटिव लेना। ठीक है, तो सी सॉरी तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस से कोई डाउट नहीं हुआ होगा अब तक। मैं बताता हूँ सी स्ट्रेस का। तो सी स्ट्रेस का कैसे साइन कन्वेंशन लेना है, इजीली समझ जाओगे आप लोग। सबसे पहले देखो, सी स्ट्रेस दो फॉर्म में लगते हैं। फिर ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर आपको क्वेश्चंस में ऐसे करके सी स्ट्रेस को दिखाया गया, उसको डाउनवर्ड कर देगा, इसको अपवर्ड लगेगा, इसको रेस्टिंग के लिए इस तरफ पोस्ट लगेगा, इसको रेस्टिंग के लिए इस तरफ पोस्ट लगेगा। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा या आप बुक में क्वेश्चंस देखोगे, आप कभी जब आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको सी स्ट्रेस इस फॉर्म में देगा, नॉर्मल स्ट्रेस इस फॉर्म में देगा। ठीक है, और कोई फॉर्म में नहीं देगा। ठीक है, तो जब भी आपको सी स्ट्रेस अपवर्ड दिखे, ठीक है, मीन जब भी आप इसको जोड़ोगे तो कैसा होगा, क्या टेंसाइल होगा ना। आप इन दोनों को मिक्स करके खींचोगे तो क्या होगा, एंगल कम होगा ना, सी स्ट्रेस का एंगल कम होगा। जब भी आपको इस कंडीशन में आपको सी स्ट्रेस मिले तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेना डियर। जब भी आपको सी स्ट्रेस इस कंडीशन में मिले तो हमेशा इसको निगेटिव लेना। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस और जो सी स्ट्रेस था, इन दोनों के मैं साइन कन्वेंशन आपको बता दिया हूँ। इसी साइन कन्वेंशन को लेके मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इजी वे में, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, थीटा की क्या कंडीशन होती है। जनरली आपके एग्जाम में थीटा का भी कभी कभी दो थीटा आपको दे दिए जाते हैं, आप उसको फाइंड नहीं कर पाते हो। देखो, जब भी आपको थीटा बॉडी के वर्टिकल दे रहा हो, मीन्स आपको थीटा जो है जब भी वर्टिकल दे रहा हो, वर्टिकल में किस डायरेक्शन में आपको थीटा दे रहा हो, थीटा आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रहा हो। आपको वर्टिकल से थीटा जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा हो तो थीटा आप हमेशा पॉजिटिव लेना। इसी का उल्टा कर दो, यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो थीटा निगेटिव लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी हम थीटा लेते हैं हमेशा वर्टिकल से लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ठीक है, अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ क्या देगी, आपको ये सिग्मा एक्स है, बिकॉज ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। सिग्मा एक्स ये कितना होगा, सिग्मा वाई होगा, सिग्मा वाई बराबर 4 मेगापिक्सल होगा। उसी प्रकार से सिग्मा वाई ये आपको क्या दे रहा है, टाउ एक्स वाई दे रहा है। हमने कहा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपके पास सिग्मा एक्स बराबर जो मिल रहा है आपको क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, जो आपको सिग्मा एक्स मिल रहा है कितना मिल रहा है, 5 मेगा पास्कल मिल रहा है। कैसा है, पॉजिटिव है, टेंसाइल नेचर है। सिग्मा बाई की बात कर रहा हूँ तो 4 मेगा पास्कल मिल रहा है। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज टेंसाइल नेचर है। आपको मैं सी एस की बात कर रहा हूँ, टाउ एक्स बाई की बात कर रहा हूँ तो 3 मेगा पास्कल दे रहा है। मैंने कहा जब भी आपको इस डायरेक्शन देगा तो हमेशा सी एस को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। सेम टू सेम कंडीशन मिल रही है तो मैं सी एस को कैसा ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। थीटा की बात कर रहा हूँ, थीटा वर्टिकल से दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू में रखना सिग्मा एन, मुझको फाइंड क्या करना था, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो सिग्मा एन कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स आपको पता है कितना, 5 है। कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना है, 30 है। सिग्मा बाई आपको पता है कितना है, आपके पास 4 है। साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है आपका 30 है।
प्लस का टाउ एक्स वाई की बात कर रहे हो तो 3 मेगा पास्कल हम लोग निकाले थे यहाँ से, तो 3 मेगा पास्कल। साइन 2 थीटा की बात कर रहे हो तो 2 इंटू 30 करोगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 कोस स्क्वायर 30 कितना होता है, √3/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3/2 हो जाएगा। प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/2 डेट इज 1/4 हो जाएगा। 2 साइन 60 कितना होता है, √3/2। इजी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, अपने केसीयू से सॉल्व कर लेना या अपने मोबाइल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे फाउंड करना था सी एस टेस्ट टाउ एक्स बाई। कैसे फाइंड करोगे, सिग्मा बाई की वैल्यू आपको पता ही है, फॉर्मूला का यूज करना जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था। सिग्मा बाई की वैल्यू आपको पता है, आपके पास 4 है। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। ठीक है, साइन 2 थीटा की बात करोगे, थीटा कितना 30 है, अपॉन 2 करोगे, टाउ एक्स वाई की वैल्यू 3 निकाले थे। कोस 2 थीटा की बात करोगे 2 इंटू 30 करोगे। ठीक है, ये करोगे ना। अब देखो आपका सी एस टेस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का साइन 2 इंटू 30 साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। एक 2 ये आ जाएगा तो √3/4 हो जाएगा नेगेटिव में। प्लस 3 कॉस कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको केसीयू से सॉल्व कर सकते हैं। जब केसीयू से सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो कैसे सॉल्व करना है, केसीयू से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू को सॉल्व करना है। कितना आपको दे रहा है, आपको 3/2 दे रहा है, अब सॉरी 3/2 दे रहा है मुझे को, इसमें माइनस करना है हमको, कितना करना है, √3/2 कितना करना है, √3/4 करना है, बिकॉज 2/4 है ना। कितना आया मेरे पास, मेरे पास जो आंसर आया है 1.06। 1.06 की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होगा, मेगा पास्कल। बिकॉज जितना भी चीज़ दिया गया मेगा पास्कल मेगा पास्कल मेगा पास्कल, सारा चीज़ मेगा पास्कल में होगा। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 होगा। यदि मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो कितना होगा आपके पास, ये होगा 5×15/2, 15/2 प्लस ये आपके पास 1 होगा, प्लस ये आपके पास कितना होगा, 3/√3/2। इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11.098 मेगा पास्कल। शायद मैं इसको सॉल्व सही किया हूँ। ये 15 कितना है आपका, 2 होगा ना। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3, सॉरी यहाँ पर 4 होगा ना। cos 30 का वैल्यू कितना हो, √3/2, स्क्वायर करोगे √3/4 होगा ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे √3/4 से तो आंसर कितना आएगा, 7.34 मेगा पास्कल। ठीक है, थोड़ा मैं गलती कर दिया था यहाँ पर, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर करोगे कितना होगा, 3/4 आएगा। ठीक है, तो होप आपको सिंपल न्यूमेरिकल था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ जाना कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एन का वैल्यू, सिग्मा एक्स का वैल्यू, टाउ एक्स वाई का। और जो ये मैं आपको साइन कन्वेंशन बताया हूँ भाई, इसका मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहिए पर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचा रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट। आप गेट का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आप एसी का सॉल्व करोगे ना, ये साइन कन्वेंशन यूज करना ना, आंसर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन इसी को फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।